बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं आपकी उर्दू की टीचर। जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ है, तो आज हम सबक आमना और नीली मछली के बारे में जानेंगे। मैं आपको कुछ इस सबक के बारे में मालूमात फ़राहम करूँगी। तो इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नज़र आती थी। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक़ था। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज़ आई। नीली ने आवाज़ की समत में तैरना शुरू किया। झील की सतह के नज़दीक नीली को आमना नज़र आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इसे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना ज़रूर डालती। तो बच्चों, ये सबक है नीली मछली, झील और आमना के बारे में। तो वो हंसी खुशी मछली झील में रह रही थी अपने वालिदैन के साथ और बहन भाइयों के साथ। तो एक दिन क्या होता है कि उसे पानी गदला मैला सा महसूस होता है और उस पानी से उसे तेल की बू भी आती है। वो बहुत परेशान होती है और जल्दी से अपने घर जाती है। और जब वो घर जाकर देखती है तो उस घर में उसके छोटे बहन भाई सब बीमार पड़े होते हैं। इन्हें सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। नीली घबरा कर झील की सतह तक आई तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नज़र आई। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। मतलब कि नीली के साथ भी वही मसला था, उसके घर वालों के साथ भी और उसकी सहेली सुनहरी के साथ भी। और ये सब इस वजह से हो रहा था कि झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी थी। इस फैक्ट्री का जो मालिक था वो सारा गंदा और जहरीला पानी झील में फेंक रहा था, जिससे झील आलूदा हो रही थी। जब गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियाँ बीमार पड़ गईं। और एक दिन सुनहरी और नीली मछली यही बात कर रही थी कि अगर इसी तरह गंदा पानी आता रहा झील में तो सब मछलियाँ मर जाएंगी। एक पानी की तेज़ लहर आई और वो नीली मछली को और सुनहरी मछली को अपने साथ पानी में बहाकर ले गई। गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहाकर ले गया। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो इसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गदला था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नज़र आईं। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फ़ैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने इसे तसल्ली दी, थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया। इसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी के बदबू से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मछलियाँ कैसे बर्दाश्त करती होंगी। फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया। इस तरह बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। तो बच्चों, हमें इस सबक से ये सबक मिलता है, हमने इस सबक से ये सीखा है कि हमें अपने इर्द गिर्द आलूदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें जो भी गंदा पानी है वो झील वगैरह में नहीं डालना चाहिए, उसका मुनासिब इंतज़ाम करना चाहिए
ताकि हमारी आबो हवा ख़राब ना हो और किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बच्चों आज हम इनके अल्फाज मानी पढ़ते हैं। मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मानी बताती हूँ, जैसा कि शफाफ, साफ़, सतह, तय, वालदैन, माँ बाप, ढूंढना, तलाश करना, मौसीकी, गीत, समत, जानिब, नज़दीक, पास, गदला, मैला, बू, बदबू, झील, नहर। तो आपने ऐसे ही ये मानी जो है खुशखत करके इसके सामने लिखने हैं जो आपको छुट्टियों का काम मिला है उस पर, और सबक की पढ़ाई करनी है सफ़ा नंबर 49 और 50 की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।